हेलो गुड इवनिंग प्यारे साथियों, आप सबका स्वागत है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय विकास सर के अंदर। कुछ दिनों से भाई चैनल के ऊपर वीडियो नहीं डल पाई थी, थोड़ा सा पर्सनल रीज़न के कारण वो वीडियो हम नहीं डाल पाए। अभी आपको ये वीडियो डेली मिला करेंगे आपके लिए एसएससी जीडी के मॉक टेस्ट प्लस में एक नया चैप्टर और हम अपने चैनल के ऊपर जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं, तो उसके लिए भी आप जुड़े रहिए। एक और एसएससी जीडी का मॉक टेस्ट आपके लिए है, आपके सामने है। लगभग 6-7 मॉक टेस्ट ऑलरेडी हम लगवा चुके हैं वहाँ पे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन के साथ। और जितने भी जीडी के सीरियस कैंडिडेट हैं 20 क्वेश्चन आपके लिए वहाँ पे मैथ के आते हैं, तो 20 में से 20 पक्का आपके यहाँ से छिपे हैं, ऐसी उम्मीद है हमारी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं भाई। एसएससी जीडी के मॉक टेस्ट नंबर 7 ही शायद है मेरे हिसाब से, 6 या 7 जो भी है। देखिए भाई, पहला क्वेश्चन तुम्हारे लिए बिल्कुल बहुत इजी आया है, लेकिन इजी क्वेश्चन तुम्हें ज़्यादा तकलीफ देके जाता है बजाय कि किसी मुश्किल क्वेश्चन के। पहले कह रहा है कि 106 इंटू 106 इंटू 9494 इसका स्क्वायर पूछना चाह रहा है तुमसे। क्या आएगा मेरे लिए ये बता दीजिए आप। ए अगर आप इनका स्क्वायर बना के करना चाहेंगे, अगर आप इनकी दिक्कत आएगी तो आप ये करिए, हिंदी पे आज मत जाइएगा भाई, है ना, क्योंकि हिंदी आज पता नहीं कौन से माध्यम की इन्होंने बनाई है, गूगल से डायरेक्ट करके बनाई, कैसे बनाई है। आज इंग्लिश के ऊपर जाइएगा। यहाँ पे दे रखा है ए का स्क्वायर माइनस में बी का स्क्वायर, जो कि बराबर होता है ए माइनस बी इंटू में ए प्लस बी के बराबर होता है, राइट। तो एक बार 106 में से माइनस कीजिए 94 को, 94 को, और एक बार 106 के अंदर 94 को क्या कर दो, ऐड कर दो बेटा। ठीक है, जब 106 को आप माइनस करोगे तो यहाँ पे कितना आ रहा है तुम्हारे लिए, 12 आने लग रहा है। यहाँ पे तुम्हारे लिए कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। इनटू में ये तुम्हारे लिए कितना आ रहा है, 200 आने लग रहा है। तो 12 दूनी 24, तो 2400 ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। एक सिंपल सा क्वेश्चन था, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर जो है ना बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, एक आर्मी का सिलेक्शन चल रहा है कोई, जैसे तुम्हारा कोई चल रहा है। आज मैं फिर कह रहा हूं कि हिंदी के ऊपर मत जाना भाई, हिंदी आज पता नहीं कौन सी एक मराठी लैंग्वेज के अंदर लिखी आई हुई है ये। तो रेशो कह रहा तुम्हें सिलेक्टेड टू नॉट सिलेक्टेड, यानी कि जितने बंदे सिलेक्ट हुए और जितने बंदे नहीं सिलेक्ट हुए उनका रेशो दे रखा है 3:1। कह रहा है कि अगर 80 बंदे कम अप्लाइड किए हुए होते और 40 बंदे कम सेलेक्ट हुए होते तो ये रेशियो क्या होता, 4:1 बन गया होता। तो बताइए कितने बंदों ने अप्लाइड किया है इस प्रोसेस के लिए। कीजिए भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आप लोगों से अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो रखी है ना, तो भी इस क्वेश्चन के निकलने के चांस बहुत कम है। बनाइए एक बार इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा 1 मिनट के लिए आप इस क्वेश्चन को करके देखें। बढ़िया क्वेश्चन है, शायद आज के मॉक टेस्ट का, बाकी मेरे को पता नहीं, ये मेरे को लगता है कि सबसे बढ़िया क्वेश्चन आज का मिलेगा ये। किसी आर्मी का सिलेक्शन चल रहा था, देखो कंडीशन बता रहा हूं, एक बार चीजें बता रहा हूं किस प्रकार से चली होंगी। तो सिलेक्टेड टू नॉट सिलेक्टेड, यानी कि अगर 3 बंदे सिलेक्ट हुए तो एक बंदा सिलेक्ट नहीं हुआ है। और कह रहा है कि अगर 80 आदमी कम अप्लाइड किए होते और 40 आदमियों का सिलेक्शन कम हुआ होता, तो ये जो रेशियो है ये क्या बन गया होता, 4:1 हो गया होता। तो बताइए कितने कैंडिडेट अप्लाइड फॉर द प्रोसेस। अगर आप ऐसे क्वेश्चन के लिए यूट्यूब वगैरह की अप्रोच करते हैं या कुछ भी देखते हैं, आपको अमूमन ऑफलाइन क्लास में क्वेश्चन पढ़ाया जाता है, तो एक चीज हम लोग कराते हैं कि 3 और 1 का मतलब कितना होता है, 4, और 4 और 1 का मतलब कितना होता है, 5। यानी कि आने वाला जो आपका ऑप्शन होगा वो 4 और 5 दोनों का मल्टीपल होगा। लेकिन जब इधर समस्या हमारे सामने क्या आ गई, सारे के सारे ऑप्शन 4 के भी मल्टीपल हैं और सारे के सारे ऑप्शन 5 के मल्टीपल हैं, यानी कि गुरु हमें क्वेश्चन सोल्व करना ही पड़ेगा भाई, है ना। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए किस प्रकार से आप लोग सोल्व करेंगे। एक बढ़िया तरीका है, आपको बेसिकली जाना पड़ेगा, वरना तकरीबन ऐसे ऑप्शन सेट किए जाते हैं कि आपकी इस कंडीशन से बात बन जाती है कि दोनों का मल्टीपल आपको कोई मिल जाए, उस हिसाब से आप ये देख लीजिए। देखिए भाई, मैं क्या मान लेता हूं कि पहले वाली जो कंडीशन थी कि सिलेक्टेड टू नॉट सिलेक्टेड, ये कंडीशन मेरे पास दे रखी थी। सिलेक्टेड टू नॉट सिलेक्टेड कितनी कंडीशन दे रखी है, 3:1, यानी कि 3:1, ये वाली बात मेरे पास बनने लग रही है। कह रहा है कि इफ 80 लेस हैड अप्लाइड, अगर 80 ने कम अप्लाइड किया होता, ये केस नंबर 1 है और यहां पे लिख रहा हूं मैं केस नंबर 2, तो रेशियो क्या बन गया होता, 4:1 का बन गया होता। मैं मान लेता हूं कि ये 3x रहे होंगे तो ये x बन गया होगा। मैं मान लेता हूं कि 4y रहे होंगे तो क्या बन गया होगा, y बन गया होगा। रेशियो को हटा दिया जाए अब आपके लिए। यहां पे टोटल कैंडिडेट कितने आ रहे हैं, 4x आ रहे हैं। यहां पे टोटल कैंडिडेट कितने आ रहे हैं, 5y आ रहे हैं। अब सुनना बात को, जैसा तुमसे ये करवाना चाह रहा है वैसा आप कीजिए। 3x और x का मतलब पहले टोटल कैंडिडेट थे 4x, तो आइए मेरे भाई 80 लेड हैड अप्लाइड, तो 4x में से अगर आप 80 आदमियों को बाहर निकाल दोगे
तो अब तुम्हारे पास कितने कैंडिडेट बचते हैं? सेलेक्ट द रेशियो वुड बी 4:1। अगर आप इनको बाहर निकाल देते तो आपके पास 5 कैंडिडेट बचते हैं, तो लगा दीजिए यहाँ पे 5। मैं फिर बता रहा हूं एक बार, आपने शुरुआत में आप कितने बंदे लेके चले थे? 4x। अब कह रहा है कि 80 लोगों ने कम अप्लाइड किया है, तो अब टोटल बंदे कितने तुम्हारे पास? 5y। तो आपने 4x में से 80 को निकाल दिया, कितने बंदे बच गए? 5y बंदे तुम्हारे पास हो गए हैं। आगे क्या कह रहा है तुम्हारे पास कि 40 कम सेलेक्ट हुए होते। पहले सेलेक्ट कितने हुए? 3x। तो 3x में से 40 को बाहर निकाल दो। अब ये जो बंदे बच गए, अगर 3x में से मैंने 40 बाहर निकाल दिए, तो अब मेरे वालों का कितनों का सिलेक्शन हुआ है? अब मेरे वाले कितने का सिलेक्शन हुआ? 4y का सिलेक्शन हुआ, तो इधर मैंने लिख दिया 4y। ये दो इक्वेशन बनानी हमारे लिए बहुत जरूरी है। मैंने टोटल कैंडिडेट में से 80 निकाले, तो 5y कैंडिडेट टोटल थे, मैंने बना दिए। अगर 3x सेलेक्टेड थे, इसमें से 40 निकाल दूंगा तो कितने बन जाएंगे? 4y बन जाएंगे, राइट भाई। y को बराबर बना लो, इक्वेशन सोल्व करनी हमें आती है। ऊपर वाले की मल्टीप्लाई किसके साथ करें हम? 4 के साथ कर दें, और नीचे वाले की मल्टीप्लाई हम किसके साथ कर देंगे? 5 के साथ कर देंगे। तो कहानी कुछ ऐसी बनेगी, ये बनेगा 16x, माइनस में ये बनेगा 320 320, और ये बनेगा 20y। नीचे क्या बनेगा? ये बनेगा 15x, माइनस में ये बनेगा 200, और ये बनेगा 20y। साइन चेंज होंगे, माइनस प्लस और माइनस, काट दिया आपने। 16x में से 15x गया तो बचा x, यहां पे बचेगा माइनस का 120। यानी कि जो x की वैल्यू निकल के आ रही है वो कितनी निकल के आ रही है? 120 निकल के आ रही है। x की जो वैल्यू निकल के आ रही है कितनी आ रही है? 120 आ रही है। x को वापस मल्टीप्लाई कीजिए यहाँ पे 3x बंदों का मतलब है कि 360 यहाँ बंदे रहे होंगे जिनका सिलेक्शन हो गया है, और x बंदों का मतलब है कि 120 यहाँ पे ऐसे बंदे हुए थे जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। टोटल कितने हो गए? 480। इसने क्या पूछा एक बार ये देखिए आप कि कितने कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने इस प्रोसेस के लिए अप्लाइड किया था। 480 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने इस प्रोसेस के लिए अप्लाइड किया है। एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने था, इस क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से आप करके जाइएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 98 टर्म पूछना चाह रहा है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा सा लॉजिकल रीजनिंग के अंदर ये क्वेश्चन आता है आपका, लॉजिकल रीजनिंग के अंदर 98 टर्म पूछना चाह रहा है इस फाइनाइट सीरीज की। बनाइए जरा, देखिए क्या सीरीज है, 1 2 3 और 4। अगेन यही काम कर रहा है, 1 2 3 4। मैं एक चीज जानता हूं, हर तीसरे नंबर पे तो 3 आ रहा है, हर चौथे नंबर पे 4 आ रहा है, दूसरे नंबर पे 2 आ रहा है। तो देखो 3 का तो मल्टीपल ये है ना, तो 3 वाला प्रोसेस मैं नहीं लूंगा, लेकिन 4 से जब मैं अगर इसकी मल्टीप्लाई करके देखूं, क्योंकि हमें पता है हर फोर्थ नंबर पे फोर्थ हर बार चौथे नंबर पे कौन बैठा है? 4 बैठा है। हर बार चौथे नंबर पे कौन बैठा है? 4 बैठा है। तो मैं एक बार 98 को 4 से डिवाइड करके देखता हूं। मेरे को पता है कि 96 तक तो कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि 96 वाली जो टर्म होगी वो क्या होगी? 4 होगी। 4 के बाद वापिस 1 आएगा, 97वीं टर्म आएगी, 98वीं टर्म में फिर से क्या आएगी? 2 आएगी। तो सेकंड मेरा आंसर बन जाएगा बी के साथ। आपको ज्यादा इसके अंदर कोई एपी जीपी कुछ ऐसा नहीं लगेगा इस क्वेश्चन के अंदर। मैं फिर बता रहा हूँ, लॉजिकल रीजनिंग का एक क्वेश्चन था ये। आपको हर फोर्थ पे देखो, ये 4 4 का एक बनवाने लग रहा है आपसे, 4 4 का एक इसी प्रकार से बनवाता जाएगा, यानी कि चौथी टर्म पकड़िए आप किस प्रकार से। तो 96 तक तो 4 ही आएगा, 97 1 बनेगा, और 98 फिर से 2 बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, बढ़िया क्वेश्चन था ये भी। मीन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन 10 के बराबर है। एक क्वेश्चन ऐसा पेपर में आपको देखने को मिलेगा डायरेक्टली, मैंने बता भी रखा है। पिछले वाले जो मॉक टेस्ट हुए थे उनके अंदर भी एक क्वेश्चन ऐसा आया था। 10 ऑब्जर्वेशन है जिनकी मीन कितनी दे रखी है बेटा? x के बराबर दे रखी है। कह रहा है कि अगर हर एक की BEEN, आज हिंदी मत देख लेना भाई, वरना हो सकता है तुम हिंदी सीखने का ट्यूशन लेने लग जाओ, मत देखना ये। तो कह रहा है कि ईच ऑब्जर्वेशन बीन मल्टीप्लाइड बाई 5, अगर प्रत्येक ऑब्जर्वेशन की 5 से मल्टीप्लाई की जाए। हमें पता है जो भी इफेक्ट ईच और एवरी नंबर के ऊपर डलता है, ईच और एवरी नंबर के ऊपर जो भी डिफेक्ट डलता है, वही इफेक्ट रिजल्ट बन के किस पे आ जाता है? मीन के ऊपर आ जाता है। इस चीज को बहुत बढ़िया से दे रखा है। अगर सबको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मीन को भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा मेरा, है ना। डिवाइड करता तो डिवाइड कर देते, मल्टीप्लाई करा तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया मेरे पास। नेक्स्ट देखिए भाई, सिंप्लीफिकेशन का एक क्वेश्चन है, देखते हैं इसको। पहले ऊपर वाला सोल्व करते हैं। 96 डिवाइड 16, 16 इंटू में 2 माइनस 7 इंटू 4 प्लस में 25, ये वाला सोल्व करते हैं। अगर मैं 16 को 6 से काटूंगा तो 16 को 96 डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा मेरा? 6।
और 6 गुना में 2 कितना बन जाएगा मेरा 12, 12 माइनस में ये मेरा कितना बचा 28 और प्लस में मेरा कितना बचा 25। तो 25 और 12 कितना होता है 25 और 12 37, 37 में से मैंने अगर 28 निकाल लिया तो मेरा ऊपर कितना बच रहा है 9 बच रहा है मेरे पास, ठीक है 9 ये मेरे पास बचा। नीचे वाला और चेक करते हैं कितना आने लग रहा है 41 माइनस में 54 डिवाइड बाई 9 और क्या दे रखा है माइनस का 6 इंटू में क्या दे दिया 5 के बराबर दे दिया। तो 9 मेरे पास ये हो गया। सबसे पहले डिवाइड सोल्व यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा 6, 41 में से 6 गया तो कितना आ गया 35 और 35 माइनस में 30 यानी कि 5, तो ये कितना बन गया 9 बाई में 5, 9 बाई 5 का मतलब ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या रहा आंसर आने लग रहा है। एक आधा क्वेश्चन तैयार रहे सिंप्लीफिकेशन का दे सकता है। सिंप्लीफिकेशन का अगर तुम्हारे को कोई क्वेश्चन दिया है आराम से उसको सोल्व करने के लिए जाएं, क्योंकि है ना हम बहुत बार बहुत आसान चीज़ों को देख के उनके ऊपर नंबर कटवाने का ज़्यादा हम काम करते हैं भाई, ठीक है। कमल कैन डू, कमली लिखा होता तो ठीक था। कमल कैन डू अ वर्क इन 15 डेज, विमल इस काम को 50%। एक चीज तुम्हें बताता हूं मैं यहाँ पे ना बहुत सारे फंसेंगे, बहुत इस क्वेश्चन के अंदर गच्चा खाएंगे, बिल्कुल फंसेंगे इसके अंदर, क्योंकि वो एक चीज देख रहे हैं 50% उनको बड़ा अच्छा लग रहा है ना, लेकिन एक 50% के साथ एक शब्द जुड़ा हुआ है, ये इस क्वेश्चन को बदल के रख देगा। 50% मोर लिखा हुआ है यानी कि ज्यादा की कंडीशन हो रही है, कम की कंडीशन नहीं हो रही, ज्यादा की हो रही है। एफिशिएंट देन कमल, द नंबर ऑफ डेज विमल विल टेक टू द सेम पीस ऑफ वर्क। देखिए क्या कह रहा है, ये दो आदमी हैं कमल एंड बिमल, कमल एंड बिमल, तो कमली और बिमली होता तो अच्छा था। देखो आई लिखा भी जा रहा है आज से, है ना, कमली और बिमली होता तो अच्छा होता, हम हमारी ऑफलाइन क्लास के अंदर कर लेते हैं। कमल तो काम कर रहा है 15 दिन के अंदर, कर दिया भाई इसने, लेकिन जो बिमल भाई साहब है ना ये 50% मोर एफिशिएंट है, सिर्फ 50 नहीं लिखा है, 50% ज्यादा। 50 का मतलब होता है 1/2, यानी कि जब तक वो 2 काम करेंगे ये कितने काम कर चुका होगा 3 काम कर चुका होगा, ये वाली बात इन्होंने बोली है, ठीक है। जब तक ये 2 काम करेंगे कितने काम कर चुका होगा 3 काम कर चुका होगा। देन कमल, ये कमल से तेज काम करता है, चलो कोई बात नहीं। मैंने एक चीज और बता रखी, जो एफिशिएंसी का रेशियो होता है वो दिनों के रेशियो का उल्टा होता है। अगर एफिशिएंसी इस रेशियो के अंदर है तो दिन किस रेशियो में आएंगे 3:2 के अंदर, लेकिन 3 की वैल्यू तो 15 दे रखी है, तो गुना किससे हो रहा है 5 से, तो 2 की भी 5 से कर दो। इसने क्या गुना किया है 10 दिन, इसका राइट आंसर निकलाएगा 10 डेज मेरा आंसर बन गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसके लिए मैं चला गया। आप रेशियो मेथड बनाएं, आपके लिए बढ़िया रहेगा, बजाय कि आप इसको ए बी सी एक्स वगैरह मान के कोई करें या कोई टर्म मान के करें। मैं एक बार फिर बताता हूँ, 50% का मतलब 1/2, यानी कि जब तक ये 2 काम कर रहा है। मोर का मतलब क्या है कि प्लस होगा ये वाली चीज, है ना। जब तक ये 2 कर रहा है, इसने कितने किए हैं 3 किए हैं। जो एफिशिएंसी का रेशियो होता है वो डेज के रेशियो का इनवर्स बनाया जाता है, यानी कि इसकी वैल्यू क्या आएगी 3:2 आएगी। अगर 3 की वैल्यू 15 गुना 5 हो रहा है तो 2 की वैल्यू 10 बन जाएगी हमारे लिए। क्वेश्चन नंबर 7वां आपके पास आ रखा है, प्रपोर्शन का एक क्वेश्चन है, x प्लस में 1, x प्लस में 1, रेशियो का साइन है 8, प्रपोर्शन का साइन है 3 पॉइंट में 7,5 और रेशियो में 7। तुमसे पूछना चाह रहा है x की वैल्यू क्या होगी। हमें पता है कि हम प्रपोर्शन के लिए जब भी जाते हैं तो बाहर बाहर वालों की मल्टीप्लाई करते हैं और अंदर अंदर वालों की क्या कर लेते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो भाई कीजिए 7 इंटू में x प्लस में 1, ठीक है, और क्या होगा ये बराबर आएगा, किसके बराबर आना चाहिए 8 इंटू में 375/100, इसके बराबर ये वाली वैल्यू आनी चाहिए। तो 25 से जब आप 375 को काटते हैं तो 25 एकम 25, शायद 5 बार जाता है ये, हाँ 25 से 5 बार, 15 और 25 की गुना 375 बनती है, 25 चौका 100 और 4 से आपने काटा 2 बार में, तो कितना बन गया आपके पास इधर 30 बन गया भाई। इधर बना 7x प्लस में 7 और ये वैल्यू आ गई आपकी 30 के बराबर। 7x की वैल्यू आपके पास आ गई, 30 में से अगर 7 निकाल दोगे तो कितना आ गया 23 आ गया आपके पास। x की वैल्यू आपके पास आ गई 23/7। ऑप्शन नंबर सी आपको दिया गया है। तो कभी अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए पॉइंट वगैरह की फॉर्म में तो घबराना नहीं है, पेशेंसफुली क्वेश्चन पेपर को आप करके आइए। 20 नंबर आपको अमूमन वहाँ पे मिलेंगे, हमारे वाले में 24-25 क्वेश्चन हम डाल देते हैं। कोशिश की जाएगी कि भाई 20-25 सेट आपके यहाँ पे लगवा दिए जाए। SSC GD का पेपर जो फरवरी के एंड में स्टार्ट हो जाएगा और मार्च तक चलता है, एक लंबी सीरीज है, ठीक है, लगभग 70 से 78 शिफ्ट बनाई जाएंगी। तो अगर एक हर एक शिफ्ट में 20 क्वेश्चन आते हैं,
80 शिफ्ट हम मान लेते हैं, 1600 क्वेश्चन का एक बंडल होता है जो कि वो बना के पहले फिक्स कर देते हैं। मैंने जब ये एसएससी जीडी के बैच मतलब स्टार्ट किया हमने यहाँ पे मॉक टेस्ट लगाना, मैंने तब भी बताया था रिपीटिशन के ऊपर जरूर बिलीव रहेगा एसएससी जीडी का, क्योंकि इतनी शिफ्ट है जरूर पक्का कुछ ना कुछ क्वेश्चन जो है ना रिपीट आएंगे। 4 क्वेश्चन मान के चले परसेंटेज से, 4 क्वेश्चन, और अर्थमेटिक है तो जीडी की नौकरी है भाई, है ना, ये तय है आपका। ए इज 90% ऑफ बी, ए जो है वो 90% है किसका, बी का। व्हाट परसेंट ऑफ ए इज बी, ए कितना परसेंट है बी का, तुमसे बोला गया। अगर मैं इधर लिख दूं ए बी, ऐसा सा मैं लिख दूं, तो अगर बी 100 है तो ए कितना आ रहा है, 90 आ रहा है भाई, बात खत्म हुई। यही तो बोल रहा है कि ए जो है वो 90% है बी का, तो 100 का 90 किसके बराबर है, 90 के बराबर। अब क्या है, व्हाट परसेंट ऑफ ए इज बी, बी कितना है, 100 ही तो है, कितने का, 90 का, और गुना में क्या करना है तुम्हें, 100 करना है। एक जीरो से तुम एक जीरो काट दो, बाकी तो तुम काट नहीं सकते। 1000 अपॉन में 9, और 1000 अपॉन में 9 का मतलब क्या आएगा, ये नीचे है ना, ये 9 आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। 999 और एक, ये सी ऑप्शन मेरा बन जाएगा, यानी कि 111 इंटू में 9 के बराबर, 999 प्लस में 1, और इसका मतलब 1000 अपॉन में 9% के बराबर ये वाली वैल्यू बनेगी, ठीक है भाई, ये चीज़ मेरी बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम जाते हैं। ए पर्सन सोल्ड 12 टॉफीज, क्या दिक्कत आ गई, 100 कितना है, 90 का, है ना, यही तो पूछा है। व्हाट परसेंट ऑफ ए, ए ऑफ ए इज बी, ठीक है। 100 अपॉन में 90, 1000 अपॉन में नहीं ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ए पर्सन सोल्ड 12 टॉफी इन अ रुपी, ही कंज्यूम 20% लॉस, 20% का लॉस आ रहा है। ही अर्न 20% प्रॉफिट, हाउ मेनी टॉफी आर सोल्ड इन अ रुपी, कितनी, 1 रुपए के अंदर कितनी टॉफी बेची जा रही है। एसएससी का आजकल बड़ा फेवरेट क्वेश्चन बनता हुआ जा रहा है, बहुत सारे पेपरों में मैंने देखा है, दिल्ली पुलिस के अंदर मैंने देखा है रिपीट हो रहा था बार बार, ठीक है, ये चीजें यहाँ पे बन रही थी। ए पर्सन सोल्ड 12 टॉफी इन अ रुपी, एक जो आदमी है वो 12 टॉफी खरीद रहा है किसमें, 1 रुपए के अंदर। तो मैं इधर लिख दूं कि भाई 1 रुपए के अंदर या 12 टॉफी आ रही है, और ये क्या है, एसपी है ना भाई, आवाज नहीं। 1 रुपए के अंदर कितनी टॉफी आ रही है, 12 टॉफी आने लग रही है, ये वाली चीज देखिए। अब कह रहा है कि ही कंज्यूम 20% लॉस, ऐसा करने से उसको लॉस हो रहा है 80% का। मैं बार बार कहता हूं कि हमारा जो सीपीआई है 100% के बराबर होना चाहिए, लॉस हो रहा है कितने का, 20% का, तो एसपी कितना रहा होगा, 80% के बराबर रहा होगा। बोले जी हाँ। अगर मैं तुम्हें यह कह दूं कि तुम एक टॉफी की कीमत निकालो, तो तुम तुरंत कहोगे सर 80% की जो कीमत आएगी वो कितनी आएगी, 1/12, कि 1 की 12 आ रही है तो 1 की कीमत क्या रहेगी, 1/12 रहेगी। बोले जी हाँ। 1% की कीमत कितनी आएगी, 1/12, और इंटू में क्या बन जाएगा, 80, डिवाइड बाई 80 आएगा, ठीक है, डिवाइड बाई 80 मेरे पास यहाँ पे बन जाएगा। अब ये चाह रहा है कि तुम इनको, भाई आज हिंदी में मत जाइयो, मर जाओगे नहीं तो। अब चाह रहा है कि प्रॉफिट, और प्रॉफिट कितना चाह रहा है, 120% का, 120% का प्रॉफिट चाहने लग रहा है। तो एक किसकी वैल्यू निकालोगे, 120 की, और 120 की का मतलब है 1 पॉइंट में 12 और इंटू में 80 और गुना में निकालो 120, 12 से 10 बार यह आ गया, यानी कि 1/8, कितना आ गया, 1/8 आ गया। यहां से तुम्हें क्या पता चल रहा है कि 1 रुपए की कितनी टॉफी लेके आ रहे हो, 8, क्योंकि 1 की कितनी लेके आए थे, 12। तो अगर 120 का प्रॉफिट चाह रहे हो तो ₹1 के अंदर तुम्हें कितनी टॉफी देनी होंगी, 8 देनी होंगी, ना कि तुम्हें 12। तो 8 का मतलब है ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का राइट ऑप्शन बन जाएगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, एक आसान क्वेश्चन है, रेशियो के ऊपर बेस्ड है, उड़ा दोगे। देखिए x की वैल्यू बोल रखी है 1/2 इंटू में y की वैल्यू बोल रखी है 1/3 इंटू में z। देखिए सिंपल चीजें हैं, परसेंटेज के 3 से 4 क्वेश्चन लिख के लीजिए, 1-2 क्वेश्चन एसआई का और एक क्वेश्चन सीआई का। सीआई के अंदर पॉपुलेशन और ट्रीज वाले क्वेश्चन और इलेक्शन वोटिंग वाले क्वेश्चन ये आपके लिए बन के आएंगे। टाइम एंड वर्क के अंदर टी एंड डब्ल्यू के जो हैं आप 2 क्वेश्चन मान के चलें, इसमें पाइप सिस्टम भी इंक्लूड हो जाता है। एसटीडी के आप मान के चलें, सिंप्लीफिकेशन आप मान के चलें, एवरेज आप मान के चलें। 2 क्वेश्चन आप रेशियो के अंदर, वो कहीं भी किसी और चैप्टर में ऐड करें किसी प्रकार से, आपका बेसिक कोर 15 क्वेश्चन का कोर जो है ना, 15 से 16 क्वेश्चन का कोर वो यहाँ खत्म हो जाता है। तो आपको ये बनाने पड़ेंगे, अर्थमेटिक की मेन चीज़ें हैं
नंबर सिस्टम हो गया, वो भी इसके अंदर आएगा। आइए भाई, एक्स अपोन में वाई कितना बन रहा है, 1 बाई में 2 बन रहा है। वाई अपोन में जेड कितना बन रहा है, 1 बाई में 3। इधर मैं अगर लिखने, देखो यहाँ पे वाई की वैल्यू 2 है, हाँ जी, यहाँ पे वाई की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो इसकी मल्टीप्लाई 2 के साथ कर दो, यहाँ पे भी यहाँ पे भी, तो ये कितना बनेगा, 1:2:6 के बराबर, 1:2:6, यानी कि ऑप्शन नंबर ए मेरा बन जाएगा। एक आसान सा क्वेश्चन था, हमने बहुत सारे क्वेश्चन इसके लिए कर रखे हैं, 1:2:6 से चीजें बन जाएगी। ये क्वेश्चन देखिए भाई, बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने, एसटीडी का क्वेश्चन है, एक अच्छा क्वेश्चन है आपके सामने। एक आदमी ने एक कंप्लीट जर्नी को कार से कवर किया, 30% ऑफ डिस्टेंस जो हो वो 20 किलोमीटर पर आवर से दिया। देखिए भाई, 30% जो है उसका, वो कितनी स्पीड से किया है, 20 किलोमीटर पर आवर, इतनी स्पीड से किया है। 60% जो है वो किससे किया है, 40 किलोमीटर पर आवर से। रिमेनिंग डिस्टेंस है 10। देखो 30 और 60 निकल गया तो बच गया कितना भाई, 90, यानी कि 10%। ये किस स्पीड से किया है, 10 किलोमीटर पर आवर से। ये वाली चीज यहां पे दी गई। उसकी एवरेज स्पीड पूछना चाह रहा है, उसकी कंप्लीट जर्नी की एवरेज स्पीड क्या रही होगी। हमने ना 2 प्रकार के क्वेश्चन किए हैं भाई, आज हिंदी तो कमाल की है, मतलब सुनने लायक है बिल्कुल, शाबाश, वेरी गुड। तो ये जो चीजें हैं यहाँ पे, इनको देखिए आप। हमने जब इक्वल डिस्टेंस की बात की थी तो हमारे पास फॉर्मूला था 2s1 इंटू s2 डिवाइड बाई में s1 प्लस में s2। इसको हम यहाँ पे यूज नहीं कर सकते, कारण है क्योंकि हमारे लिए डिस्टेंस बराबर नहीं दे रखा है। तो जब ऐसी कंडीशन आए तो एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, टोटल डिस्टेंस अपोन में टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपोन में टोटल टाइम, ये वाला काम हम करेंगे। अब तुम कहोगे सर डिस्टेंस हमारे पास नहीं है। देखिए आपके पास 30% है, 30% का मतलब 3/10, 60% का मतलब क्या होगा, 3/5, यही होगा, और 10% का मतलब 1/10। ठीक है, ये वाली चीज होगी। 20 का मतलब 1/5, 60 का मतलब 3/5। आप ये तो नीचे वैल्यू आ रही ना 10, 5, 10, इनका कोई भी एक मल्टीपल ले लो, उसी को डिस्टेंस मान लो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको। मैं मान लेता हूं कि टोटल डिस्टेंस 100 किलोमीटर रहा होगा। लेट टोटल जो डिस्टेंस हो कितना रहा होगा, 100 किलोमीटर रहा होगा। 100 का 3/10 आप करने जाओगे तो 30 किलोमीटर बनता है, या 30 करोगे तो और बढ़िया, सारी चीजें आपके सामने। 30 किलोमीटर अगर आपको जाना है 20 की स्पीड से जाना है तो कितना टाइम लगेगा भाई, 30/20, इतना टाइम आपको लग जाएगा, है ना, 30/20 आपको लग जाएगा। अगली बार 60 किलोमीटर जाना है, क्योंकि 100 किलोमीटर माना है आपने, अगली बार 60 जाना है। अगली बार का जो समय होगा वो कितना बनेगा, 60/40। इससे अगली बार आपको कितना जाना, 10 किलोमीटर, 10 की स्पीड से जाना है, यानी कि 1 घंटा। ये इससे काट लो, ये इससे काट लो, ये कितना बना 3/2, और ये भी कितना बन गया 3/2, ये बन गया, जोड़ लो कितना बन गया, 3 और 3 6, 6/2 का मतलब 3, यानी कि टोटल टाइम कितना आ गया, 4 घंटे का। टोटल टाइम मेरे पास कितना आ गया, 4 आवर का मेरे पास टोटल टाइम आ गया। ये क्या किया मैंने, सुनना मेरी बात को, मैंने अलग अलग जर्नी के अलग अलग स्लॉट बना लिए। 30 किलोमीटर 20 की स्पीड से, यानी कि 30/20, ये टाइम निकाला है। 60 किलोमीटर 40 की स्पीड से, यानी कि 3/2, फिर से 10 की स्पीड से 10 किलोमीटर, यानी कि 1 घंटा। 3/2, 3/2 इनको ऐड किया, मेरे पास कितना आ गया, 3 घंटे आ गया, क्योंकि 3 और 3 6, 6 को 2 से करोगे तो 3 घंटे बन गया। टोटल टाइम कितना आ गया, 4 घंटे। टोटल डिस्टेंस कितना माना है, 100, टोटल टाइम आ गया 4, यानी कि स्पीड रही होगी 25 किलोमीटर पर आवर। ये आ गई भाई 25 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर बी मेरे पास राइट आंसर जो हो बन गया। नेक्स्ट देखिए भाई, ए मैन इज सिटिंग इन अ रनिंग ट्रेन, नोटिस दैट ही कैन काउंट 51 टेलीफोन पोस्ट इन 1 मिनट। टेलीफोन पोस्ट आ रहे हैं अलग अलग, एक यहाँ आ गया, कोई एक यहाँ आ गया, एक कोई यहाँ आ गया, एक कोई यहाँ आ गया, इस प्रकार से अलग अलग टेलीफोन पोस्ट जो है ना वो आने लग रहे हैं। बढ़िया क्वेश्चन है भाई, ये भी थोड़ा सा लीगल लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। एक आदमी एक ट्रेन के अंदर बैठा है, नोटिस कर रहा है कि 1 मिनट के अंदर 51 टेलीफोन बूथ हैं, उनको वो क्रॉस कर लेता है। ठीक है भाई, और फिर इसने बता दिया कि 2 कंसेक्यूटिव पोस्ट के बीच में 100 मीटर का डिस्टेंस है।
कभी भी अगर आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, देखिए अगर मैं तुम्हें कहूँ कि मेरे को इस टेलीफोन बूथ से इसकी बात करनी है तो कितने टेलीफोन बूथ हो गए, बोले 2 जी, लेकिन डिस्टेंस कितने का लोगे, 1 का। अगर मैं तुम्हें यहाँ से यहाँ की बात करूँगा तो 3 हो गए, डिस्टेंस कितने का लूँगा मैं, 2 का, है ना। सुनो मेरी बात को, आपके पास 2 टेलीफोन बूथ है, डिस्टेंस 1 लिया, आपके पास 3 है, कितने का डिस्टेंस लिया, 2 का। अगर 4 लोगे तो 1 2 3, यानी कि हर बार -1 का प्रोसेस चलने लग रहा है। 51 टेलीफोन बूथ है, -1 करो तो टोटल में डिस्टेंस कितने का लोगे, 50 का, और हर एक की कितनी है, 1000। यानी कि एक चीज तुम यहां पर लिख सकते हो कि सर 60 1 मिनट है, हाँ 1 मिनट के अंदर, यानी कि सर 1 मिनट के अंदर जो ये काम कर रहा है, 1 मिनट के अंदर जो ये डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो 50 इंटू में 1000 आ रहा है, बोले हाँ कि ना। 1 मिनट में कितना कर रहा है, 50 इंटू में 1000 आ रहा है, और ये क्या है, मीटर है, ये मीटर है। हमें तो स्पीड पूछी गई है ना, स्पीड ऑफ ट्रेन, और आंसर सारे किलोमीटर पर आवर के अंदर है, तो इसके घंटे बनाने के लिए गुने में 60 करना पड़ेगा, तो इसको भी गुने में 60 कर दिया मैंने, ये लो भाई। लेकिन ये तो मीटर आ गए, तो डिवाइड बाई किससे कर दूंगा, 1000 से। 1000 से डिवाइड करते ही 2 जीरो तो ये काट दी, एक ही काट दी, 50 6 का 300, यानी कि मेरा कितना आ गया, 300 किलोमीटर पर आवर। 300 किलोमीटर पर आवर का मतलब ऑप्शन नंबर सी मेरा क्या आ रहा है, राइट आंसर आने लग रहा है। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर बनने लग रहा है। ये भी बढ़िया क्वेश्चन था। पूछना चाह रहा है कि इनमें से कौन सा 4 डिजिट का बड़े से बड़ा नंबर है कि इन चारों से कट जाएगा। एक काम क्या करो बेटा, आपके पास 12, आज भयंकर मराठी लैंग्वेज है भाई, 12 18 21 और 28, ये देखो एक टुकड़ा बन रहा है 4 और 3 का, ये बन रहा है भाई 9 का भी बन रहा है, 2 का भी बन रहा है, 6 का भी, ये पकड़ो तुम, ये 7 बन गया है कि नया, ये भी 7 का। यानी कि तुम्हें ये नोटिस करना है कि नंबर 2 का मल्टीपल भी हो, नंबर 4 का मल्टीपल भी हो, नंबर 3 का मल्टीपल भी हो, नंबर 7 का मल्टीपल हो, सारे तो 2 के मल्टीपल हैं। 4 के मल्टीपल का पीछे 2 कट रहा है, कट रहा है, कट रहा है, ये नहीं कट रहा, ये बाहर निकालो, एक तो यहां से घटा। 3 का मल्टीपल देखो, सम देखो, 9 और 9 18 और 2 20 और 8 28, ये भी नहीं हो रहा, 2 तो हमने काट दिए। अब आओ, 9 और 8 17 और 2 19 और 8 27 कट रहा है, 9 और 2 11 11 और 8 19 और 8 27, ये भी कट रहा है। अब पकड़ो 7 को, 7 से जब इसको काटोगे तो जा रहा है क्या, 7 और 56, कितनी बार में, 7 एकम 7 4 2 42 6, ये नहीं कट रहा, यानी कि तुम्हारा ये बन गया ऑप्शन भाई, सी बना दो, चेक कर लो इसको, है ना। तो चारों के चारों नंबर इसको काट रहे होंगे, बजाय कि आप इनको देखो और ये 40 सारे काम आप करके देखो, तो आपका ये वाला नंबर जो है ना कटने लग रहा है, ऑप्शन नंबर सी आपका बनने लग रहा है। नेक्स्ट देखिए भाई, 12 बेल्ट और 30 वॉलेट का प्राइस 8,940 दे रखा है। ठीक है भाई, 12 बेल्ट और 30 वॉलेट का प्राइस 8,940 दे रखा है। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 4 बेल्ट एंड 10 वॉलेट, निकालिए भाई। देखो सिंपल है ना, 12 बेल्ट ले रखे हैं, बी लिख लेता हूं, और 30 वॉलेट लिख रखे हैं तो डब्ल्यू लिख देता हूं, बराबर है 8,940 के। तुम नौकरी लग जाओगे तो इतनी बेल्ट वॉलेट खरीद के लाना भाई, है ना, डेली अलग अलग, थोड़ा सा लुकिंग लगता है, कुछ नहीं, एक में काम चलाइए बढ़िया रहेगा। तो कॉस्ट पूछना चाह रहा है 4 की। अब है ना, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, 4 की पूछना चाह रहा है प्लस में 10 की। एक चीज समझ में आना, एक कॉमन मल्टीपल दिया है, इसको भी डिवाइड बाय 3 कर रहा है तभी तो 4 बनेगा, इसको भी डिवाइड बाय 3 कर रहा है तभी तो 10 बनेगा, इसको भी डिवाइड बाय 3 कर दो, है लड्डू। इतना सा काम कर दो, 3 दूनी कितना आ गया, 6, तुम्हारे पास बच गया कितना, 3 3 छिके तो ये आ गया 6, हाँ ये क्या कर दिया, 3 दूनी 6, बच गया 2, तो कितना आ गया, 3 अट्ठे 24, ये भी आ गया मेरे पास। ये अब कितना बचा, 5 3 निम 27 करना था यार, तो 2 9, ऑप्शन ए की है, 2 9 8 0, ये लगा दो, आगे करने की जरूरत भी नहीं, ऑप्शन नंबर डी आएगा हमारे लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, एवरेज ऑफ 2 नंबर इज एक्स वाई, क्या बात है, एक नंबर एक्स है तो दूसरा नंबर पूछना चाह रहा है ना। तो कई बार घर वाली से लड़ाई हो रखी हो तो ऐसा क्वेश्चन मिल जाता है भाई, देख लो। एवरेज ऑफ 2 नंबर इज एक्स वाई, 2 नंबर की एवरेज एक्स वाई के बराबर है। एवरेज का मतलब क्या है, उन दोनों नंबर का जोड़ किया गया होगा, ऐसा का कानून के द्वारा किया होगा, डिवाइड बाई 2 किया होगा, तब जाके क्या आई होगी, एवरेज आई होगी। अगर मैं एक काम तुम्हें कर दूं कि 2 नंबर का सम 16 है, एक नंबर 6 है, तो तुम तुरंत बोल दोगे सर दूसरा नंबर 10 है। कैसे, 16 में से 6 माइनस कर दोगे, तो तुम कहो सर पहले सम बताओ कितना आ गया, तो सम मैंने बता दिया, 2 इंटू में एवरेज आ गया, क्या आ गया, 2 इंटू में एवरेज, यानी कि 2 इंटू में एक्स वाई आ गया सर। अब एक नंबर भाई साहब ने दे ही दिया एक्स, तो माइनस कर दो एक्स को, देखो 2xy माइनस एक्स, ऑप्शन नंबर सी आ रहा है मेरे पास। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बनने लग रहा है, बढ़िया है, ठीक है, गुड क्वेश्चन।
थ्राइस द स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर डिक्रीज बाय 4 टाइम द नंबर इज इक्वल टू टीपी नी टू 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 टू। क्या है यार, कुछ भी बना दिया आज तो। थ्राइस द स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर, किसी नंबर का स्क्वायर का 3 गुना अगर डिक्रीज बाय 4 टाइम द नंबर इज इक्वल टू 50 मोर देन द नंबर इज, क्या बना दिया, थ्राइस द स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर, किसी नेचुरल नंबर के स्क्वायर का 3 गुना डिक्रीज बाय 4 टाइम द नंबर इज इक्वल टू 50 मोर देन द नंबर। थ्राइस द स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर डिक्रीज बाय 4 टाइम, किससे डिक्रीज कर दिया, एक किसी स्क्वायर का 3 गुना इसका डिक्रीज बाय 4 टाइम द नंबर, ठीक है, माइनस कर दिया 4x, मैंने उस नंबर से 4 अगर घटा दिया जाए तो ये आ रहा है 50 ज्यादा उस नंबर से, यानी कि x प्लस में 50। थोड़ा सा भाई स्टेटमेंट में समझने में ही समय लग जाएगा, एक बार के लिए सुनना मेरी बात को ध्यान से। कह रहा है कि किसी नेचुरल नंबर के स्क्वायर का 3 गुना मैंने कर दिया, किसी नेचुरल नंबर के स्क्वायर का 3 गुना कर दिया भाई, अगर इसको तुम घटा दो, माइनस कर दो, कितने से, 4x, उस नंबर के 4 गुना से, डिक्रीज बाय 4 टाइम द नंबर, मैंने माइनस कर दिया, ये बराबर आ रहा है किसके, x प्लस में 50 के बराबर आ रहा है, ठीक है, बराबर आ रहा है x प्लस में 50 के बराबर आ रहा है, ठीक है भाई। ये वाली कंडीशन उन्होंने यहाँ पे दे दी है, तो पहले तो क्वेश्चन समझना जरूरी है, तभी ना जाके बात बनेगी आगे। तो इधर मेरे पास क्या बच गया, 3x का स्क्वायर, और ये क्या आया बीच में, माइनस का 5x और माइनस का 50 बराबर है 0 के। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई मेरे पास, है ना। तो 50 और 3 कितना बन रहा है, 150, माइनस का 5 आना चाहिए, फैक्टर बना लेते हैं हम यहाँ पे, 3x का स्क्वायर माइनस में 10x माइनस में प्लस का 5x और माइनस का 50, 10 और 15 आएगा भाई, माइनस का 15 करना पड़ेगा फिर, क्योंकि माइनस का साइन रखना है अपने को। माइनस का 15x रखते हैं, प्लस का 10x रखते हैं, क्योंकि देखो हमें क्या करना होता है, पहली और लास्ट का जो प्रोडक्ट है वो इसके दो जो टुकड़े तोड़ेंगे उनके बराबर रखना होता है, साइन भी चेंज नहीं होना चाहिए। तो 15 और 10 का करेंगे तो -150 आ रहा है, तो हमने सही किया है। अब इसके टुकड़े बनाइए, कितने बन रहे हैं, 3x को कॉमन लिया, वहां पे बच गया x माइनस में 15, ठीक है, x माइनस में 5, x माइनस में 5, यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे हम, 10 कॉमन ले लेंगे, तो 10 को कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा, x माइनस में 5। ये हमें पता है कि x से कंप्लीट वैल्यू नहीं आ रही, इसको छोड़ दो, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है मेरे पास, 5 के बराबर आने लग रही है। तो x की वैल्यू 5 होने का मतलब वो नंबर क्या रहा होगा मेरे पास, 5 रहा होगा। 5 के साथ अगर हम करते हैं तो वो बना के देख ले, वो भी चीजें यहाँ पे बनने लग रही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, एक आदमी का जो एक्सपेंस है वो 30% ज्यादा है विमल के एक्सपेंस से, 30% मोर देन विमल। एक आदमी दिया है, यानी कि ए मान लेते हैं हम, और यहाँ पे विमल भाई साहब को ले लेते हैं, ठीक है। तो विमल बहुत आ रहा है भाई, 30% मोर देन, अगर विमल 100 रुपए खर्च करता है तो ये करेगा 130 रुपया, यहां पे ये बात आई मेरे पास। ए मैन एक्सपेंस इज 30% मोर देन विमल एक्सपेंस। नाउ विमल का जो एक्सपेंस है, यहां पे विमल और यहां पे रमन का लिया, ठीक है, यहां पे मैंने रमन लिख दिया। तो जो विमल का एक्सपेंस है वो 30% कम है रमन के एक्सपेंस से। तो अगर रमन करता है 100 रुपए खर्च तो विमल करेगा 90 रुपए खर्च, ये वाली चीज यहां पे बोली गई है। इफ द सम ऑफ देयर एक्सपेंस 6 4 4 7, सम तक बाद में पहुंचते, पहले रेशियो बना लेते हैं। ये बन गया 13:10 और ये बन गया 9:10। अब यहां पे तो विमल 10 रुपए कर रहा है, इधर कर रहा है 9 रुपए, इसकी मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ, 9 के साथ, और इसकी मल्टीप्लाई कर दो 10 के साथ। तो रेशियो बन गया उनका 13 निम्मे कितना बनेगा, 171 171, और ये कितना बन गया 90, और ये कितना बन गया मेरे पास 100 के बराबर। 13 निम्मे 117 यार, ठीक है, 117 और 90 रेशो में 100, ये वाली चीज मेरे पास आ गई। 117 90 और 100 ये टोटल एक्सपेंडिचर। अब इनकी अगर मैं टोटल वैल्यू निकालता हूं तो कितनी आ रही है मेरे पास, 190 और 100, 290 290 और 17, 290 प्लस में 17, यानी कि 7 9 1 10 और 307 के बराबर ये वैल्यू आ रही है, 307 यूनिट। और 307 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई, 6447 के बराबर ये वैल्यू दे रखी है। सो 6447 डिवाइड बाई में 307, ये वाली वैल्यू यहाँ पे दी गई है। कितनी बार जा रहा है ये, 21 बार ये जाने लग रहा है।
तो अगर 21 इंटू में हो रहा है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 21 के बराबर। किसका पूछा है? अमन का एक्सपेंस पूछा है ना, और अमन सबसे लास्ट वाला है, यानी कि ये वाला है, इंटू में कितना आ गया 21। ठीक है, 21 इंटू में 100, व्हाट वुड बी दी अमन एक्सपेंस। तो 100 की वैल्यू मैंने निकाल दी, तो ये मेरे पास कितना आ गया एक अमन कौन है? विमल, रमन, अच्छा ये रमन है क्या, ठीक है। ए मैन का तो फिर 117 गुना में 21, तो पीछे 7 आना चाहिए कि ऑप्शन ऐसा है, 2457 आ जाएगा फिर, 2457 ये बनेगा फिर। ठीक है भाई, अमन बना दिया इधर ए मैन। नेक्स्ट देखिए भाई, द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 8500, इट इंक्रीज बाई 20% इन फर्स्ट ईयर एंड अनदर 25% इन द सेकेंड ईयर, वट विल बी द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन। उस टाउन की पॉपुलेशन क्या होगी, है ना। देखो कई बार बच्चे क्या करते हैं, ये मैंने बहुत देखा है मेरे पर्सनल ऑफलाइन सेंटर के अंदर की, अगर एक बार 20% बढ़ रही है, अगली बार 25% बढ़ने लग रही है, टोटल 45% बढ़ा देते हैं। ऐसा नहीं है, कुल 45% नहीं बढ़ेगी, ये हर साल के ऊपर बढ़ रहा है। तो इनके लिए क्या करोगे आप, 20% का मतलब है 1/5 और 25 का फर्क मतलब है 1/4। आप रेशियो मेथड को यूज करोगे, आप कंपाउंड इंटरेस्ट वाली चीज को आप यहां पे यूज करोगे। देखो 20% का मतलब यानी कि 5 थी पहले उस गांव की पॉपुलेशन, अब कितनी बन गई है, 6 बन गई है। इंक्रीज हो रहा है तो प्लस कर दीजिएगा। 4 थी अब कितनी बन रही है, 5 बनने लग रही है। यानी कि पहले अगर 20 थी तो अब कितनी बन रही है, 30 बनने लग रही है। ये हालत रही है, दोनों साल की ये हालत रही है। पहले अगर 20 थी तो अब कितनी हो गई है, 30 हो गई है। व्हाट वुड बी द पॉपुलेशन ऑफ टाउन, पहले वाली देखिए कितनी है, 8500 के बराबर है। तो 8500 यूनिट की वैल्यू पहले कितनी दे रखी है ना। हमने इसको 20 से अगर डिवाइड किया तो किससे मल्टीप्लाई हो रहा है भाई, 2 चौके 8 और 125, 425 से कितनी बार हो रहा है, 425 से। तो इसकी गुणा भी किससे करेंगे हम, 425 से। 425, 403 का मतलब 12 और 75, तो कितना आ गया मेरे पास, 12750 के बराबर आ रहा है। 12750 के बराबर ये वैल्यू आ रही है। यही मेरा डी ऑप्शन जो ना आंसर बन जाएगा। तो मैं बार बार कह रहा हूं कि ये जो पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन है, ट्री की हाइट वाले क्वेश्चन है, सीआई बेस्ड क्वेश्चन है ये, इनका टोटल 20 प्लस में 25 मत बना देना, 45% निकालने मत लग जाना, गलत कर दोगे कार्रवाई को। नेक्स्ट देखिए भाई, बाई सेलिंग अ बाईसाइकिल फॉर रुपीज 2850 से शॉपकीपर गेन 14%। किसी साइकिल को 2850 रुपए में बेचने पे एक शॉपकीपर को कितने परसेंट का फायदा होने लग रहा है, 14% का। यानी कि सर ये 114% की वैल्यू है 2850, कितने की वैल्यू है, 114% की वैल्यू यहां पे दी गई है। तुम्हें कह रहा है कि अगर प्रॉफिट 8% घटा दिया जाए तो 1% की वैल्यू कितनी घटेगी, 2850 अपॉन में 114, 114 के बराबर ये वैल्यू आएगी। तुम्हें पूछना चाह रहा है 8% अगर वैल्यू घटा दे, यानी कितने की वैल्यू पूछना चाह रहा है, 106 की वैल्यू पूछना चाह रहा है। तो 2850 अपॉन में 114 और गुना में 8 घटानी 106, तो 106 की वैल्यू बता दो। तो 25 से ये पूरा हो रहा है, 25 ही के 90 और 25 एकम 25, यानी कितना बन गया, 25 ही का 90 की 0 और 3400, 25 का 150, 15, 40, 2 106 की वैल्यू। प्रॉफिट इज रिड्यूस्ड बाई 8%, 8% घटने का मतलब है कि वो सिर्फ 106% की वैल्यू चाह रहा है। 25 का 150 की 0 बच गया 15 और 25 और 15 ना भाई, ये तो बन ही ना रहा, गड़बड़ है इसके अंदर। ये ठीक है बिल्कुल। मेरे पास 100 8 प्रॉफिट इज रिड्यूस टू 8%, 8% घटा दिया जाए, या ये 108 की पूछना चाह रहा है, रिड्यूस टू 8%। एक बार 108 की वैल्यू निकाल के देखो, है ना। तो इसको बनाते हैं हम 25, 108 की निकालते हैं, क्योंकि ये कह रहे हैं कि 8% तक का प्रॉफिट अगर हम चाहें तो फिर ये 25 गुना में 108 बन रहा है, तो ये कितना बन रहा है, फिर 2700 रुपया आने लग रहा है हमारे पास, तो बन रहा है फिर ये, है ना। तो यहाँ पे ना प्रॉफिट इज रिड्यूस टू 8% का मतलब है कि 14% से निकाल के 8% रखना चाह रहा है, तो 6% माइनस करना चाह रहा है। तो ये 106 की बजाय 108% की वैल्यू हमसे पूछना चाह रहा था, तो इधर 108 कर देंगे हम, 2700, ये आंसर हमारे लिए बन जाएगा। फाइंड द टू नंबर वेयर मीन प्रोपोर्शन इज एन इज ये क्या है, 2 बार दे दिया। 12 एंड थर्ड प्रोपोर्शनल इज 324। देखिए भाई, मीन प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, रूट ए बी,
ये तो 12 के बराबर है, यानी कि a इंटू बी की वैल्यू कितनी आनी चाहिए 144। एक तो ये हो गया। थर्ड प्रपोर्शन 324 के बराबर। सबसे पहले एक बार देखो कि क्या इनमें से बन रहा, नहीं इनका प्रोडक्ट तो नहीं आ रहा, बिल्कुल नहीं आ रहा। 24 और 3 का भी नहीं आ रहा, बिल्कुल नहीं आ रहा। इसका आ रहा है, यही ऑप्शन बन गया, बी ऑप्शन हमने लगा दिया। बाकी हमें देखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट कीजिए, 2 पाइप ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 24। आज हिंदी नमनट, देखो तुम मिनट को नमनट बोला, ये कौन सी हिंदी मेरे को नहीं पता भाई। एमपी तो बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं यार, बदनाम करवा दिया। देखिए भाई कोई बात नहीं, आज आप इंग्लिश से काम चला लीजिए, है ना। देखिए भाई, 2 पाइप ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 24 मिनट एंड 32 मिनट। देखिए एक पाइप भरता है 24 मिनट के अंदर, 24 मिनट के अंदर। बी पाइप भर रहा है 32 मिनट के अंदर, 32 मिनट के अंदर। दोनों का एलसीएम कितना आ रहा है 96, 96 आने लग रहा है। यानी कि ये 4 काम कर रहा है, कितने काम कर रहा है 3 काम कर रहा है। कह रहा है कि दोनों को खोल दिया गया, कितने समय के बाद उनको बंद कर दिया जाए कि टैंक 18 मिनट में बंद हो जाए। किसको बंद कर दिया जाए, बी को। कितने समय के बाद बंद कर दिया जाए कि टैंक 18 मिनट में बंद हो जाए। एग्जामिनर का इस क्वेश्चन को पूछने के पीछे एक ही लॉजिक होता है। देखो तुम्हें क्या देखना है, एक्स्ट्रा पानी कितना निकल रहा है। 1 मिनट के अंदर ये दोनों लोग मिलके 7 यूनिट पानी डाल रहे हैं। अगर उसे 18 मिनट चलाना है तो इंटू 18 कर दो, इंटू 18 कर दो, ठीक है। अगर उसे 18 मिनट चलाना है तो इंटू 18 कर दो, इंटू 18 कर दो। अगर 18 मिनट दोनों चल जाते तो कितना एक्स्ट्रा पानी डाल देते वो, 856 का 6 और 5 126 मेरे पास आ रहा है, 126 ये वाली वैल्यू मेरे पास आने लग रही है, यानी कि 126। लेकिन टैंक तो 96 का है, यानी कि कितने यूनिट ज्यादा पानी भर दिया, 30 यूनिट। कितना यूनिट पानी ज्यादा भर दिया, 30 यूनिट। ये 30 यूनिट पानी वो पानी है जो कि इसे नहीं भरवाना है। बात समझ में आई भाई। अब बी बंद करवाना चाह रहा ना, तो यानी कि ये जो 30 यूनिट पानी है ये बी ने बंद करवाया, तो कितने मिनट में भर देगा, 10 मिनट के अंदर। यानी कि जो नल है वो 10 मिनट तक बंद रहा होगा, ये वाली चीज याद रखना। कह रहा है कि व्हाट शुड बी क्लोज सो दैट द टैंक इज, कितने समय के बाद बंद कर दिया जाए। एक और चीज पूछ रहा है, अगर वो 10 मिनट बंद रहा है तो चला कितने मिनट है, 8 मिनट चला है, क्योंकि टोटल टाइम कितना है 18 मिनट है। भाई 18 मिनट में से 10 मिनट तो बंद रहा है, क्यों बंद रहा है, क्योंकि 30 मिनट पानी ज्यादा निकल रहा था, ये तो निकालना ही हमें। ए ने पूरा पानी डाला है। आप दूसरा तरीका ये भी कर सकते हो कि 18 इंटू में आप 4 करो, ठीक है, 72 आ रहा है, 72 यूनिट। अब ये चेक करो कि कितना पानी और निकलवाना है इसको, तो कितना और निकलवाना, 96 में से अगर 72 तुम निकालते हो तो 24 आ रहा है तुम्हारे पास, यानी कि 24 यूनिट आ रहा है। अब 24 यूनिट भरने में ये कितना समय लेगा, तो 8 मिनट लेगा। ये लो, दोनों में से तुम्हें जो तरीका लगे वो लगा लो। एक बार तुम ज्यादा पानी निकलवा लो, एक बार तुम कम पानी ले लो। इस यही तो आप ये तरीका लगा लो या आप ये तरीका लगा लो, दोनों में से कोई भी लगा लो। भाई बिल्कुल बढ़िया मॉक टेस्ट है, मजा आ गया होगा आपको लगा के। अच्छा लगे तो शेयर वेयर आप कर देना, आपकी इच्छा है, ठीक है। वीडियो को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जो जो होता है ना वो करके जाना भाई, है ना। हिंदी को आज हम कर रहे हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब। सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी is 4/9 of the principal. Find the rate % of time if both are numerically equal. क्या कह रहा है कि जो तुम्हारी रेट है वो तुम्हारे टाइम के बराबर आने लग रही है भाई, ठीक है। जो तुम्हारी रेट है वो तुम्हारे टाइम के बराबर आने लग रही है। और SI सिंपल इंटरेस्ट जो है वो 4/9 है, किसका, P का। यानी कि SI अपोन में जो P है ये किसके बराबर आ रहा है, 4/9 के बराबर। यानी कि 9 रुपए पे कितना ब्याज ले रहा है, 4 रुपया लेने लग रहा है ना। 9 रुपए पे कितना ब्याज लेने लग रहा है, 4 रुपया लेने लग रहा है। तो तुम्हें कह रहा है कि रेट परसेंट निकाल दो, क्या रेट परसेंट आएगी। तो सबसे पहले हमें पता है कि SI की वैल्यू R इंटू T% के बराबर होती है। अगर 4 रुपया कमाया जा रहा है, किस पे कमाया जा रहा है, 9 रुपए पे कमाया जा रहा है, तो इंटू में 100 करो, यानी कि 400 अपोन में 9% रहा होगा। बिल्कुल सही बात है सर। और 400 अपोन में 9% का मतलब है कि ये आपके R इंटू टी के बराबर रहा होगा। 400 रुपए, 4 रुपए कमाए गए हैं 9 रुपए के ऊपर, यानी कितना रहा होगा तुम्हारे लिए, 400 अपोन में 9, है ना भाई। ऑप्शन तो नहीं मिल रहे भाई, बोथ आर न्यूमेरिकली इक्वल, दोनों के दोनों ये न्यूमेरिकली इक्वल आ रहे हैं। अब आपको चाहिए R, या तो आप R का स्क्वायर ले लो या T का स्क्वायर ले लो, उन दोनों में से किसी को भी ले लो। ये किसके बराबर आ रहा है, 400 अपोन में 9।
अब इसका अंडर दी रूट बनाएंगे तो क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, 400 का रूट कितना बनेगा 20 और 9 का बनेगा 3, 20/3 का मतलब 6 सही 2/3% है क्या कोई ऑप्शन? ए ऑप्शन है भाई, दे रखा है भाई, ए ऑप्शन है हमारे पास। ये भी बढ़िया क्वेश्चन था हमारे लिए। देखो मैंने क्या किया, सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का रेशियो बनाया है, बना लिया हमने। हमें पता है कि एस आई आर इंटू टी के बराबर है, तो एस आई की वैल्यू कितनी आ गई 400/9%। या तो ये आर स्क्वेयर है या ये टी स्क्वेयर है, क्यों? क्योंकि आर टी दोनों बराबर दे रखे हैं, तो इनका रूट क्या 20/3 आ, 6 सही 2/3%, मेरा आंसर बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्त, कोई सर्कुलर वायर है जिसका डायमीटर दे रखा है 42 सेंटीमीटर, यानी कि रेडियस रही होगी 21 सेंटीमीटर। पहली बात, बेंट इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर, इसको रेक्टेंगुलर बनाया गया है। तो तुम्हें देखिए कोई भी वायर है ना, उस वायर से जो बाउंड्री बनाई गई है, यानी कि इसकी सर्कल की सरकमफ्रेंस, सर्कल की सरकमफ्रेंस ये बराबर होगी रेक्टेंगल के पैरामीटर के। यही बात है भाई, रेक्टेंगल के पैरामीटर के बराबर होगी। तो सबसे पहले सर्कल की सरकमफ्रेंस निकालिए 2πr, 2 इंटू 22/7 इंटू में 21, 7 से 3 बार 132 सेंटीमीटर मेरा ये बन गया। तो जो सर्कल का जो सरकमफ्रेंस थी वो कितना आया मेरे पास 132 सेंटीमीटर के बराबर ये बनने लग रहा है। यही रेक्टेंगल का पैरामीटर रहा होगा, और रेक्टेंगल का पैरामीटर होता है 2 इंटू एल प्लस में बी, यानी कि लेंथ प्लस ब्रेड्थ का दोगुना अगर बना दिया जाए तो ये वाली चीज रही होगी। तो रेक्टेंगल बनाया गया है, उसकी साइड दे रखी है किस रेशो में दे रखी है 6:5 के अंदर दे रखी है। तो एक बार के लिए ये वैल्यू इसकी रही होगी, अगर मैं इसका आधा करूं तो कितना आ रहा है मेरे पास 61 आ रहा है, 2 छिके 12 और 2 ना 2 छिके 12 और 2 छिके 12, 66 आने लग रहा है मेरे पास। तो 66 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर आएगी 11 के बराबर, क्योंकि एल प्लस बी बच गया। एक की वैल्यू 6 के बराबर आ गई भाई। तो क्या पूछा उसने, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एक तो तुम्हारी निकलाई 36, क्योंकि एक से 6 से मल्टीप्लाई की, और एक तुम्हारी निकलाई 25। ठीक है, 36 और 25 ये तुम्हारी दो निकलाई। तो भाई 36 और 25 की जब गुना करोगे 1440 आ रहा है क्या, 36 और 25 की 1080 बी। ठीक है, 1080 आने लग रहा है भाई। 36 और 80 की कितनी आने लग रही है 36 और 30, हाँ 36 और 30, क्योंकि इंटू 6 होना, 6 से भी करोगे तो 36, 5 से करोगे तो कितना आएगा 30, 36 और 30, अच्छा 108, हाँ 1080, 36 और 25 नहीं 36 और 30। नेक्स्ट देखिए भाई, डायमीटर ऑफ ए स्फीयर इज 6 सेंटीमीटर, इट्स हेमिस्फीयर हैव अ वॉल्यूम ऑफ, किसी स्फीयर का डायमीटर दे रखा है तुम्हें, कितना दे रखा है 6 सेंटीमीटर, यानी कि रेडियस कितनी आ गई 3 के बराबर आ गई। हेमिस्फीयर की वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 2/3πr³। ठीक है, ये वाली चीज उन्होंने बोली है। आर ये इन्होंने यूं का यूं दे रखा है 8r, 36r, 72r, ये क्यों दे रखा है पता नहीं भाई। हेमिस्फीयर हैव अ वॉल्यूम ऑफ, इससे तुमसे पूछना चाह रहा है कि हेमिस्फीयर की वॉल्यूम जो है ना वो क्या होगी। तो देखिए भाई 2/3 इंटू में पाई का मतलब ये पाई मिलना चाहिए यहाँ पे, है ना, ये यहाँ पे पाई मिलना चाहिए आई थिंक। ठीक है, आर नहीं देता कभी भी एग्जाम के अंदर, ये पाई देता है, तो इनको काट के यहाँ पे पाई बना देते हैं, पाई। तो हमारे टेक्नीशियन ने तो पाई हमें यूं का यूं रखना है, बरकरार रखना है। तो 2/3 इंटू में पाई इंटू में आर की क्यूब का मतलब, आर का मतलब क्या है भाई 3, तो 3 इंटू 3 इंटू 3, एक 3 से तो एक 3 गया, 9 दूनी 18, 18 पाई। ऑप्शन नंबर ए हमारे लिए क्या बन रहा है, आंसर बन रहा है। ठीक है, 18 हमारे लिए क्या बन रहा है, ऑप्शन नंबर ए बन रहा है हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, अच्छा हमारे लिए सारी चीजें तो भाई पता भी नहीं चला, आप लोगों के साथ पूरा मॉक टेस्ट मैंने सोल्व करवा दिया। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपको, और अब रेगुलर हम मॉक टेस्ट की सीरीज यहाँ पे डाला करेंगे आपके लिए, तो आप जुड़े रहें चैनल के साथ। उम्मीद है आपको मॉक टेस्ट अच्छा लगा होगा। कुछ क्वेश्चन बेटा बहुत बढ़िया थे, है ना, उनको अप्रिशिएट करेंगे हम। कुछ क्वेश्चन बहुत बढ़िया थे, 2 4 5 क्वेश्चन। उम्मीद आपको मॉक टेस्ट अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।